If you want something, then take it, and if you don't have money, just make it. हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे गूगल पिक्सल 9a। अब सबसे पहले इसके लिए कार्डबोर्ड कट करो जिसकी लेंथ रहेगी 15.47 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ विल बी 7.33 सेंटीमीटर्स। टू थिक कार्डबोर्ड टू इंक्रीज द थिकनेस। उसके बाद हम इन दोनों कार्डबोर्ड को आपस में चिपकाएंगे। अब इसके फ्रंट और बैक पे मैं ये थोड़ा हार्ड पेपर चिपका रहा हूँ जिसका सरफेस थोड़ा सा स्मूथ है कंपेयर टू द रेगुलर कार्डबोर्ड। अब इसको मैंने ऑलरेडी चिपका लिया, मेरा फ़ोन बहुत ही हॉट हो गया तो मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देन हम बनाएंगे एक छोटकू सा चीज़। व्हाट इज़ दिस? इस चीज़ को बनाने के लिए हम लेंगे एक पेपर एंड अ स्केल। नाउ दीज आर सम शार्प टूल्स एंड इफ़ योर किड मेक श्योर योर पेरेंट्स आर विथ यू व्हेन यू आर यूजिंग टूल्स लाइक दिस वन। तो हमें बस ये पतला सा पेपर स्ट्रिप ही चाहिए था। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक टाइप सी पोर्ट वाला चार्जर। देन अपने पेपर स्ट्रिप में ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से इसके अराउंड घुमाकर इसे यहाँ पर चिपका लेंगे। अभी बनकर तैयार है, हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, इसका ग्लू अच्छे से ड्राई हो जाए। इसका ग्लू अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे अपने स्मार्टफोन में फिट करेंगे। इसके लिए हम इस पार्ट को कट करके रिमूव करेंगे। देन हम इसमें ग्लू लगाएंगे और इसे यहाँ पर चिपका देंगे। देन इसके ऊपर भी ग्लू लगाएंगे जिससे अच्छे से हार्ड हो जाए। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और ग्लू लगाऊंगा। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस है तो यहाँ पर भी ग्लू लगा देंगे। अब यहाँ पे मुझे ढेर सारा स्पेस। देन इसके इस साइड पे भी ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इस साइड पे भी एक हार्ड पेपर चिपकाएंगे। अब इसके सभी एजेस को हम कर्व करेंगे। इसको प्रिसाइजली कर्व मार्क करने के लिए मैंने एक कॉइन का यूज़ किया है। अब बनाते हैं इसके साइड फ्रेम को। इसके लिए यूजिंग द सेम हार्ड पेपर मैंने एक थिन पेपर स्ट्रिप कट कर ली है जिसमें मैंने एक चार्जिंग पोर्ट के लिए होल कट कर लिया है जिसकी थिकनेस हमारे स्मार्टफोन के थिकनेस के जितनी ही रहेगी। देन हम अपने स्मार्टफोन में ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और इन सभी साइड फ्रेम को अपने स्मार्टफोन के अराउंड चिपका लेंगे। अब हम बनाएंगे इसके बैक पैनल जिसके लिए मैंने अपने पुराने नोटबुक के कवर पेज का यूज़ किया है बिकॉज वी नीड वेरी गुड क्वालिटी पेपर हियर। यू कैन ऑल्सो बाई गुड क्वालिटी क्राफ्ट पेपर इफ यू वांट बट आई वोंट रिकमेंड दैट। अब सिंपली हम इसके बैक पैनल को ब्लैक स्प्रे पेंट कर देंगे क्योंकि मैं इसका ब्लैक वर्जन बना रहा हूँ। एंड इफ यू डोंट हैव अ स्प्रे पेंट दैट्स फाइन, यू कैन यूज एनी नॉर्मल पेंट यू हैव। इसको मैंने ऑलरेडी इसके साइज का कट कर लिया है। इट्स वेरी इजी, आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ टू डू दिस। आफ्टर स्प्रेइंग इट विल लुक समथिंग लाइक दैट एंड इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू द रियल वन। अब बस हम इसे ग्लू की हेल्प से अपने कार्डबोर्ड के साथ चिपका देंगे एज अ बैक पैनल। Now let's make the display. I usually keep it black because that's what look realistic to me. Now this is here a very thin transparent plastic sheet used for craft. You can buy it from online or offline store. And this is a very thin butter paper. अब हम सबसे पहले इसके सेल्फी कैमरा को बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक लेंस का प्रिंट आउट निकाल कर इसे स्मॉलर सर्कुलर फॉर्म में कट कर लिया है। देन इसे ग्लू की हेल्प से सेल्फी कैमरा के प्लेस पे स्टिक कर दिया है। देन इसके बाद इसके अपोजिट साइड पे ग्लू अप्लाई करेंगे और उसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम इसे इस बटर पेपर के साथ चिपका लेंगे। अब ऐसा करने से हमारा ये वाला साइड बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाएगा क्योंकि हम इसके अदर साइड पे करने वाले हैं ब्लैक स्प्रे पेंट। अब ब्लैक स्प्रे पेंट को करने के बाद हम अपने कार्डबोर्ड में ग्लू अप्लाई करेंगे और अपनी स्क्रीन को हम इसके साथ चिपका देंगे। नाउ इट्स अ प्लास्टिक तो ये चिपकने में थोड़ा सा समय लेता है। फॉर दैट यू कैन ऑल्सो पुट सम हैवी वेट ऑन इट जिससे अच्छे से चिपक जाए। अब बनाते हैं इसके साइड फ्रेम को। इसके लिए मैंने स्लाइटली बेटर क्वालिटी का पेपर यूज किया है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है और हमें इसे फोल्ड करते वक्त अपने स्मार्टफोन के थिकनेस के जितना ही रखना है और इन फोल्ड किए गए पार्ट को हमें ग्लू की हेल्प से चिपका लेना है। अब इसके बाद हम इसमें से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कट करेंगे जैसे चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल क्ले पोर्ट और माइक्रोफोन होल। देन इन सबको सिंपली हम करेंगे स्प्रे पेंट। अब स्प्रे पेंट करने के बाद हमारा फ्रेम कुछ ऐसा लगेगा। इसी के जैसे हमें कुछ और फ्रेम्स बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इन फ्रेम को अपने स्मार्टफोन के साथ चिपकाएंगे। इससे पहले हमें चाहिए होगा एक ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ जिसे हम स्मॉलर पीस में कट करेंगे और अपने स्पीकर ग्रिल वाले पार्ट के पीछे चिपकाएंगे जिससे ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हमारे सभी फ्रेम्स बनकर तैयार हैं। हम इन्हें एक एक करके अपने स्मार्टफोन के साइड फ्रेम में चिपकाएंगे।
अब हम बनाएंगे इसके कैमरा को। इसके लिए मैंने एक पिल शेप पेपर कट लिया जिसकी लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ इज़ 2 सेंटीमीटर्स। अब इसी के शेप का हमें एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कट करना है, बट इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रहेगा, 1 मिलीमीटर स्मॉलर फ्रॉम ऑल साइड। अब ये लेंस के प्रिंट आउट को मैंने स्मॉलर सर्कुलर फॉर्म में कट कर लिया है, जिसको हम अपने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट के साथ चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे चिपकाते समय हमें ध्यान देना है कि ग्लू हमारा सिर्फ लेंस के पार्ट पे लगे, बाकी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट एकदम क्लीन रहे। देन इसके अपोजिट साइड पे ग्लू अप्लाई करके इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लो और इसके साथ चिपका दो एक बटर पेपर। अब इससे इसका ये वाला साइड प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अदर साइड पे करेंगे ब्लैक स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट करने के बाद हम इसे इस वाइट पेपर के साथ चिपकाएंगे जिसका साइज़ इससे थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद मैंने ये बनाया कुछ, ये मैंने पता नहीं क्या बनाया, बट इसका पार्ट ऊपर वाला हमें स्टिकी रखना है और टेप वगैरह लगा के मैंने ऐसा बनाया इसको। इसके बाद हम इस पे ये वाइट वाला पेपर हम इसके ऊपर चिपकाएंगे और इसके अराउंड ग्लू अप्लाई करेंगे इक्वली। ग्लू अप्लाई कर लिया है ऐसे कुछ इस तरीके से। देन ये ब्लैक वाला जो हमारा लेंस था जो हमने अभी बनाया था उसे चिपका लेना केयरफुली, इसको सेंटर में रखना है, एकदम सेंटर में कुछ इस तरीके से। ये जब ड्राई होगा तो ये ऐसा रबर जैसा लगेगा और ग्लू काफ़ी अच्छे से लगाना है इसके साइड्स पे। इसके बाद जब इसका ग्लू अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसे ब्लैक स्प्रे पेंट कर देंगे। अब क्योंकि मैंने अपने लेंस के ऊपर पेपर लगा रखा है तो हमारा लेंस बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसके साइड्स का ग्लू ड्राई होने के बाद इसका वॉल्यूम इतना लग नहीं रहा था तो मैंने एक बार और ग्लू लगाया। अब ये सेकेंड कोट का ग्लू ड्राई होने के बाद इस पर थोड़ा सा तो शाइन आया है और ये ट्रांसपेरेंट हुआ है, तो हमारा जो ब्लैक स्प्रे पेंट था वो दिख रहा है, बट इतना भी नहीं दिख रहा। पर मैं इस पर दोबारा स्प्रे पेंट नहीं करूँगा, मैं बस सिंपली इसे अब अपने स्मार्टफोन के साथ चिपका दूंगा। अब इसके फ्लैश लाइट को बनाने के लिए मैंने एक वाइट पेपर और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को एक साथ चिपका कर इसे एक स्मॉलर सर्कुलर फॉर्म में कट कर लिया है। अब इसको अपने स्मार्टफोन में चिपकाने के लिए मैंने ये इस पार्ट को कट करके रिमूव किया है, सिमिलरली इसी के साइज़ का। एक्चुअली ये फ्लैश लाइट रियल वाले स्मार्टफोन में एकदम पैनल में इन्फ्यूज था, तो मैंने भी यही करने की कोशिश की है। बस इसको सिंपली इसकी जगह पे रख के पेन की हेल्प से मार्किंग करना है और इसे यहाँ पे फिट कर लेना है। अब हम इस पेपर को पील ऑफ करते हैं सिंपली। नाउ दिस इज लुकिंग डैम गुड बट इट्स नॉट डन येट। इसके बाद मैंने कट किया ये वॉल्यूम बटन और ये पावर ऑन ऑफ बटन, इन दोनों को सिंपली हम साइड फ्रेम में चिपकाएंगे। अब पिक्सेल के फ़ोन में वॉल्यूम बटन नीचे रहता है और पावर ऑन ऑफ बटन ऊपर की साइड रहता है, तो हमें बस इसी तरीके से चिपकाना है इन दोनों को। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें बनाना है इसका लोगो, जो कि सिंपली एक जी है, एक जी शेप का लोगो है। मैंने कोशिश की है कि मैं एक बहुत ही पतले पेपर पे जी शेप का लोगो कट करूं और देन मैं इस पे ये ऑयल या वैसलीन वगैरह लगा सकता हूँ, जिससे थोड़ा सा रबराइज फिनिश इसमें आएगा, रबर जैसा लगेगा, ट्रांसपेरेंट जैसा। अब इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बस एक नॉर्मल से पेपर पे, एक पतले से पेपर पे जी ड्रॉ करो और उसे कट कर लो। अब इसके बाद हम इस पे बहुत ही लाइट ग्लू अप्लाई करेंगे और इसे सिंपली जेंटली हम इसे अपने स्मार्टफोन के बैक साइड पे चिपका देंगे। बिल्कुल ये बहुत ही पतला पेपर यूज किया, इसके लिए एकदम फ्यूज हो गया है स्मार्टफोन में। अब हमने जो पेपर अप्लाई किया था इसके फ्रंट स्क्रीन पे उसे रिमूव करते हैं। This is it all. I hope you enjoyed watching the tutorial. If you did, then like and subscribe to the channel. And do not forget to comment your favorite smartphone. See you soon. Bye.